Assalamu alaikum student. Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 3 exercise 3.2 chapter name variation. तो सबसे पहले डेफिनेशंस 3.2 में दो डेफिनेशन है। सबसे पहली है डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट increase or decrease in one quantity causes decrease in the other quantity in the same ratio. This variation is called direct variation, symbolically written as y directly varies as x. क्या पढ़ेंगे? y डायरेक्टली, इस साइन को डायरेक्टली वेरीज एज एक्स, y डायरेक्टली वेरीज एज एक्स। ठीक है, तो उर्दू में इसका मफहूम ये है कि अगर दो क्वांटिटीज इस तरह से आपस में उनकी रिलेशन हो कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज हो जाए, और यहाँ फिर डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी की वजह से डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। मतलब इसका सिंपल मफहूम ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके मुकाबले में दूसरी भी बढ़ती है, एक कम हो जाती है तो दूसरी भी कम हो जाती है, एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक कम हो दूसरी भी कम हो जाए, तो ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए और एक कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए, इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। इस तरह इनवर्स वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटीज इंक्रीज द अदर क्वांटिटीज डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। इन द सेम रेशियो इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन, सिंबॉलिकली रिटन एज y इनवर्सली। देखें साइन वही है, डायरेक्टली में भी वही साइन है, इनवर्सली में भी। इनवर्सली में 1/, हो जाएगा। डायरेक्टली y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज इनवर्सली एज x। तो इनवर्सली में साइन 1/, हो जाएगा, बस वही साइन वही है, डायरेक्टली के लिए भी इनवर्सली के लिए बस 1/, वैल्यू हो जाती है, तो ये इनवर्सली है। डायरेक्टली वेरिएशन की एग्जाम्पल ये हो सकती है, जैसे वर्कर और वर्कर मतलब मजदूर। अगर कोई घर बना रहे हैं तो उसमें अगर हमने 10 मजदूर लगाए हैं तो वो 2 दीवारें बना देते हैं। अगर मजदूर 20 कर देंगे तो वो 4 दीवारें बना देंगे। मतलब मजदूर बढ़ाए तो उनकी मदद से वर्क भी बढ़ गया, वर्कर और वर्क। तो ये इसकी डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है, एक चीज बढ़ाई दूसरी भी बढ़ गई। अगर इसी तरह मजदूर 10 से 5 कर देंगे तो उसका वर्क भी 2 दीवारों से 1 दीवार आ जाएगा। वर्कर बढ़ाते जाएंगे, वर्क भी ज्यादा बढ़ेगा, वर्कर कम करेंगे, वर्क भी कम होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है। इसी तरह इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल होगी वर्कर और टाइम। अगर एक घर बनाने के लिए 10 मजदूर काम कर रहे हैं और वो 5 दिन में घर बना देंगे, और अगर मजदूर मैं 20 कर देता हूं, मजदूर बढ़ा दिए हैं, तो टाइम कम लगेगा, घर जल्दी बन जाएगा। मजदूर बढ़ाए हैं, वर्कर बढ़ा दिए हैं, वर्क टाइम जो है वो कम हो गया। और अगर मैं मजदूर कम कर दूं, वर्कर कम कर दूं, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो ये एग्जांपल है इनवर्स वेरिएशन की। इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल है वर्कर और टाइम। तो ये दोनों मैंने डेफिनेशन बता दी, इसमें यूज होनी थी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।